हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्यमान यूसी पर स्वागत है। ये आपका दूसरा वीडियो है। हमने आपसे कहा था फर्स्ट पेपर को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा स्कोर 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन से अधिक होना चाहिए। यानी कि इस तरह से हमारी रणनीति रहेगी, पढ़ने की प्रक्रिया रहेगी। नोट्स इसी तरह से बनाएंगे कि हमारे इस पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स आए, जिससे सेकंड पेपर में विषय में हम कम मार्क्स लाकर भी अच्छे मेरिट ला सके। यानी कि इस विषय में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। यानी कि इसमें जितना स्कोर होगा उतना स्कोर हम कर सकते हैं। तो चलो आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले राजस्थान के भूगोल के बारे में विस्तार से बात की थी और इस वीडियो में आप देखोगे कि आपकी थोड़ी सी पढ़ाई में विशेष रणनीति के माध्यम से भी आपके पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आपको देखना होगा। पहला टॉपिक लेते हैं प्रमुख सभ्यताएं कालीबंगा, अहाड़, बेराट, गणेश्वर। यानी कि आपके सिलेबस में केवल 4 सभ्यताएं दे रखी है जो आपको कंठस्थ याद होना आवश्यक है कि कौन कौन सभ्यताएं कालीबंगा, अहाड़, बेराट, गणेश्वर। अब 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो आपके 4 क्वेश्चन 2016 में पूछा गया 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी एक आप ये मानिए कि आप बिल्कुल नए लड़के हो, नए अभ्यर्थी हो और आपको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। अब मिलने के बाद में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे A, B, C, D। अब 4 ऑप्शन में से क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शन में से मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन दिया बेराट, दूसरा दिया ओजियाना, तीसरा दिया नोह, चौथा दिया गिलुंड। आपके 4 ऑप्शन दिए बेराट, ओजियाना, नोह, गिलुंड। अब आपको पता है 4 ऑप्शन में से केवल आपके सिलेबस में केवल एक ही है, कौन सा है, बेराट। बाकी आप 3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ जाना कि जो टॉपिक आपके यानी कि जो भी टॉपिक आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सिलेबस का, वही आंसर आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले थे। तो आपके 4 ऑप्शन में से केवल कालीबंगा दिया रहता है और बाकी अगर आपके 3 नहीं दे रहे थे तो आप आंक मींच के आप सही कर सकते हो कि कालीबंगा इसका आंसर सही है। अगला, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना किस तरह से। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि बेराट में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। अब ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। अब लेकिन अगर आपने 2022 की तैयारी की होगी तब भी मैंने आपसे कहा था। अब यहाँ आपकी क्वेश्चन पूछा गया कि बेराट में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। तो अब बेराट में पूछा तो अगली बार आपकी क्या पूछेगा। अब आपको कालीबंगा का भी तैयार करना है, आपको अहाड़ का भी तैयार करना है, आपको गणेश्वर का तैयार करना है कि प्रथम उत्खनन किन किन के द्वारा किया गया इन सभ्यताओं में। क्योंकि इस बार आपके विराट पूछा गया तो अगली बार आपके इनके बारे में पूछ सकता है। और यह भी ध्यान रखना होगा कि इनके उत्खननकर्ता कौन कौन थे, ये आपको तैयार करना है। यानी कि इस क्वेश्चन से अपन को हिंट मिल चुका है कि अगली बार क्वेश्चन यहां से आ सकता है। यानी कि वैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हिंट मिल चुका है कि वैसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए, ताम्रवती नगरी किसे कहा गया, तो वही आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको पक्का याद है तो आप टिक कर दोगे, लेकिन आपको याद नहीं है तो 4 ऑप्शन में से आप देखिए कि आपके सिलेबस में कौन सा दिया हुआ है, तो फिर आपको उस पर टिक करना है, अहाड़ पर। अब यहाँ पर अहाड़ से संबंधित नहीं है, यानी कि जो टॉपिक जो चीजें आपके यहाँ से अहाड़ से संबंधित नहीं है तो आपको वहां पर A, B, C, D 4 ऑप्शन थे। तो आपको ये क्वेश्चन वापस से मिल सकता है कि अहाड़ से संबंधित नहीं है तो अगली बार आपको पूछ सकता है कालीबंगा से संबंधित नहीं है, बेराट से संबंधित नहीं है, गणेश से संबंधित नहीं है। अब देखो, एक यही क्वेश्चन आपके 2022-23 की जिसकी भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसकी निकाल अभी दे रहे हैं, तो उनमें क्वेश्चन वैसे वैसे पूछे गए थे। मैंने पहले अभ्यर्थियों को पढ़ाया तब भी बोला था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अभ्यर्थियों ने सही क्वेश्चन भी किए, उनके बिल्कुल सही क्वेश्चन भी हुए। जैसे यहाँ पूछा गया था कि बेराट से संबंधित नहीं है। देखो, एक यही क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया था अहाड़ से संबंधित नहीं है और 2022 में पूछा गया बेराट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन वही था, केवल टॉपिक चेंज हो गया। तो तैयार आपको इस तरह से करना है, यानी कि नाम चेंज हो जाएगा लेकिन पूछने का तरीका वही रहेगा, यही आपको करना है। अब देखो, कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आप 2022-23 से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लेना, आर्यमान से स्टडी ऐप पे आपको निःशुल्क मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और आपको पूरे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे कि क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो यहाँ पर कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पूछा गया था बेराट में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। अगर उस टाइम को आपने एक कर लिया होगा, पहले मैंने जैसे आपको बताया था उस टाइम को, तो ये क्वेश्चन वैसा वैसा पूछ लिया गया। मैंने कहा था कि इनको तैयार कर लो, कालीबंगा के उत्खनन से कौन संबंधित है कौन नहीं है। तो एक पूछा गया तो आप दूसरा पूछ लिया कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कोई नहीं है, वो का वो एक क्वेश्चन पूछा गया आपके। देखो,
किस सभ्यता को धूलकोट कहा गया है? ताम्रवती नगरी किसे कहा गया है? आहड़ को। यहाँ पर धूलकोट पूछ लिया, दूसरा नाम पूछ लिया ना, ताम्रवती नगरी पूछा, यहाँ धूलकोट पूछ लिया, आहड़। इसी तरह देखो क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले? उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले? अब आपके यहाँ 4 ऑप्शन थे। ऐसे कैसे ऑप्शन थे आपके? आप वहाँ पेपर डाउनलोड करना और ऐसे कैसे ही आपके 4 ऑप्शन थे, बेरहाट, ओजियाना, नोह, गिलुंड। अब आपको पता है कि आपके सिलेबस में नोह नहीं है, सिलेबस में ओजियाना आपके सिलेबस में नहीं है, गिलुंड आपके सिलेबस में नहीं है, केवल बेरहाट ही आपके सिलेबस में है। फिर बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए, यानी कि वहाँ गलत तो किया, साथ में माइनस मार्किंग की वजह से वो बहुत पीछे चले गए। यानी कि अगर किसी को याद नहीं होगा, केवल उनको ये तरीका याद होगा, तब भी उन्होंने अग्निया पर तुक्का लगाया हुआ विराट पर, तो उनका क्वेश्चन 100% सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सही किए जाते हैं। इसी तरह प्राक हड़प्पा संस्कृति का संबंध किससे था? कालीबंगा से था। इस तरह से आपको इन चीजों को तैयार करना है। जैसे आपको पूछा गया विराट में प्रथम उत्खनन, तो आपको सबको तैयार करना है यहाँ पर। फिर आहड़ से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको वहां पर लिखनी है, ये चीजें आपको करनी है। अगला टॉपिक है आपका 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक आपको गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार को भी देख लो, आपको इसको किस तरह से तैयार करना है, ताकि मैं आपका पूरा सिलेबस तैयार करवा दूंगा। क्योंकि हमने राजस्थान का भूगोल तैयार कर लिया, अब राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, गुर्जर प्रतिहार है, इतिहास को तैयार करेंगे, कला संस्कृति को तैयार करेंगे, भारत का संविधान तैयार करेंगे, भूगोल सबको तैयार करेंगे और पढ़ाऊंगा भी। इससे पहले आप एक बार विश्लेषण कर लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो, यानी कि आपकी नींव मजबूत हो। ताकि नींव मजबूत रहेगी तो फिर आपका कैसा भूकंप आए, आपकी पढ़ाई हिलने वाली नहीं, चाहे आपके क्वेश्चन कहीं से पूछे। देखो नए क्वेश्चन पूछे गए थे, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस वंश के शासकों ने भाग लिया? ठीक है, अब यहां पर पूछा गया किस वंश के शासकों ने भाग लिया, तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि किन वंश के शासकों ने भाग लिया। तो आपके वहां पर थे पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये अलग अलग थे। इन तीनों वंशों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन अगर आपके यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार दिया हुआ है टॉपिक में, तो आपको गुर्जर प्रतिहार पर सही करना है, क्योंकि आपको पता है गुर्जर प्रतिहार हमारे किसमें, आपके कछवा वंश नहीं है, आपके हाड़ा वंश नहीं है, आपके यहाँ पे जो राठौड़ वंश नहीं है, आप केवल गुर्जर प्रतिहार वंश ही है। अगर आपके चारों वंश आए, कौन कौन सा? कछवा वंश आ गया, आपके राठौड़ वंश आ गया, आपके हाड़ा वंश आ गया, आपके गुर्जर प्रतिहार वंश आ गया, और आपके क्वेश्चन पूछ लिया कि किस वंश के शासकों ने भाग लिया, आपको आंसर याद नहीं है, और चारों ऑप्शन में से आपको गुर्जर प्रतिहार पर आंख मीच के आप टिक लगा देना, क्योंकि आपको पता है गुर्जर प्रतिहार हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अगला, किस प्रतिहार शासक ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानित की? अब आपके शासक है तो शासक के बारे में कुछ चीजें लिखनी है, मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, ताकि आपको इसमें थोड़ा बहुत पढ़ने का तरीका भी आपको याद हो जाएगा। अब देखो, गटियाला अभिलेख से किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, गटियाला अभिलेख। अब आपको गटियाला पूछा गया तो वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, तो अब आपका काम है गटियाला अभिलेख के बारे में आपको जानकारी जितनी भी है वो आपको जुटाना है। इसके बारे में अगली बार दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहारों की समृद्धि का उल्लेख किया। अब आपके गुर्जर प्रतिहारों की किसी विदेशी यात्री ने, यानी कि अब आपको यह याद करना है कि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है, उसके बारे में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या लिखा है। जैसे आपके यहाँ पर लिखा है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया, अगली बार पूछ सकते हैं। आरसी मजूमदार का प्रसिद्ध कथन है, आरसी मजूमदार का प्रसिद्ध कथन है कि भारत में 6 से 12वीं शताब्दी तक भारत की रक्षा अरबों से करने वाला कौन सा शासन था या कौन सा वंश था? किसका प्रसिद्ध कथन है कि गुर्जर प्रतिहारों ने ही 6 से 12वीं शताब्दी तक भारत की रक्षा अरबों से की थी? ये किसका कथन था? ये आरसी मजूमदार का था। जिस तरह से गुर्जर प्रतिहार की समृद्धि का उल्लेख किया था, सुलेमान ने उल्लेख किया था, इसका आंसर था सुलेमान, इसने उल्लेख किया था। तो अगली बार आपको ये तैयार करना है कि जो प्रमुख व्यक्ति थे जो गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित थे, जिसे मैंने आपको एक उदाहरण करके बता दिया आपको कि आरसी मजूमदार ने इस तरह से कहा। इसी तरह आपके त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा गया, तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि कन्नौज के लेकर पूर्व में पाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश और पश्चिम में प्रतिहार वंश, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की ओर से वत्स राज ने भाग लिया था। वत्स राज ने भाग लिया था, एक गुर्जर प्रतिहार था, इसको रत्न अस्तिन की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अगर मैं घटेला अभिलेख की बात करूं, आपके यहाँ पर घटेला अभिलेख के बारे में पूछा गया था, तो अब आपको घटेला अभिलेख के बारे में बहुत सी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे इसका संबंध 861 ईस्वी से है, ये कौन से जिले में है, ये जोधपुर जिले में है। को बहुत से व्यक्ति इस पर पाली लगा देते हैं, जबकि वर्तमान में ये जोधपुर जिले में है। ये इसमें मंडोर वंशावली की जानकारी मिलती है। ये 4 शिलालेखों का समूह है, ये संस्कृत भाषा में है। राजस्थान में प्रथम बार इसी अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें संपत देवी सती हुई थी। तो सती में स है, संपत देवी में स है, तो प्रथम सती कौन सी संपत देवी थी, किसमें मिलता है, घटेला अभिलेख में। इस तरह से आपको जानकारी जुटानी है ताकि आपको वहां से हिंट मिल जाए। अगली बार आपके पूछा गया घटेला अभिलेख में किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, तो अगली बार आपके पूछ सकते हैं कि किस अभिलेख में ये कितने शिलालेखों का समूह है, कब का है, कौन से जिले में है। इसी तरह नागभट्ट प्रथम, अब प्रथम ने किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तो आपके प्रथम आया, तो प्रथम राजधानी कौन सी थी गुर्जर प्रतिहारों की, तो मंडोर थी। कौन थी, मंडोर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, पहली राजधानी थी। तो प्रथम नागभट्ट प्रथम में प्रथम आ रहा है, तो प्रथम बार इसने ही स्थानांतरित की मंडोर से मेड़ता। प्रथम बार नागभट्ट प्रथम ने, न कि द्वितीय ने, यानी कि प्रथम बार, यानी कि पहली बार जो स्थानांतरित की वो नागभट्ट प्रथम ने की मंडोर से मेड़ता, यानी कि पहली जो राजधानी थी वो मंडोर थी। इस तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं ताकि आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। आर्य मानव स्टडी ऐप पर भी आपको ये सब क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे वहां पर, ताकि आप उनका अच्छे से अवलोकन कर सके और आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो सके, ताकि आपके जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका स्कोर इतना अच्छा रहे कि आपके सेकंड पेपर में बहुत कम आपको मेहनत करने की कोशिश करनी पड़े। क्योंकि आप मैंने एक देखा है कि जीके के जिनके 50 से 60 क्वेश्चन सही होते हैं, 100 में से 50 से 60 उनका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपके 100 में से 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो देखिए आपका स्कोर कितना अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कट ऑफ लगभग 300 के लगभग जाती है। कितनों में से, 500 में से, 500 अंकों में से केवल 300 के लगभग आपको कट ऑफ जाती है। अगर आपके 80 क्वेश्चन 100 में से 80 क्वेश्चन सही होते हैं, यानी कि 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स आपके यहाँ पर आते हैं 80 क्वेश्चन सही करने के बाद में, फिर आपको केवल 140 मार्क्स लाने हैं। यानी कि फिर आपको 300 में से, कितने में से, आपको 300 में से सब्जेक्ट में केवल 140 मार्क्स लाने हैं। यानी कि आपको 150 में से 70 क्वेश्चन ही सही करने हैं, जो आराम से आप सही कर सकते हो। अगर आपके यहाँ 80 क्वेश्चन सही होते हैं 100 में से 80, तो फिर आपको वहां पर 150 में से 70 क्वेश्चन ही सही करने पड़ेंगे। यानी कि जितना स्कोर आप जीके में बढ़ाओगे उतनी ही आपको मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी विषय में। इसलिए हमारा फोकस है इसके बाद आपका जो स्कोर है वो नंबर प्लस होना चाहिए, ताकि हमारा नंबर प्लस हो, ताकि हमारा नंबर नहीं आए। इस तरह से मेहनत करेंगे कि आपकी मेरिट इतनी अच्छी आएगी, इतने मार्क्स आप प्राप्त करोगे कि सोचेंगे कि यार इस व्यक्ति ने इतने मार्क्स कैसे प्राप्त किए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।